एक क्वेश्चन देखो, एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है, क्यूबिकल ब्लॉक। दिस इज़ ए क्यूबिकल ब्लॉक। इसका मास है m, साइड लेंथ आप जो चाहें वो मान सकते हैं, मे बी l है, सपोज दैट साइड लेंथ। अब हमने क्या किया, इस पर हॉरिजॉन्टल एक फोर्स लगाया, यहाँ पर टॉप कॉर्नर पर, टॉप एज पर लगाया एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F। आपको बताना है ये F, इस F का कम से कम वैल्यू कितना हो ताकि ये ब्लॉक पलट जाए, मतलब कि टॉपल हो जाए। वीडियो रोक करके अपने आप ट्राई करो। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो यही एक अकेला फोर्स है, इसका मतलब ब्लॉक राइट में एक्सेलरेट होगा। अगर टॉपल होगा वो तो होगा, लेकिन एक्सेलरेट होते हुए टॉपल होगा। तो इसके सेंटर में, इनफैक्ट पूरे के पूरे ब्लॉक में जो एक्सेलरेशन बनेगा वो हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा F/m। अब हम क्या करते हैं ना, इसके इस कॉर्नर के रेस्पेक्ट में, इस एज के रेस्पेक्ट में, विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि हमें इस एज के रेस्पेक्ट में इस पर टॉर्क फाइंड करना है। तो एक फोर्स तो F लगेगा, दूसरा इस पर एक mg भी लगेगा, और टॉपल होने वाला है, जस्ट टॉपल होने की कंडीशन पे पहुंच गया तो नॉर्मल रिएक्शन बीच बॉटम पर नहीं लगेगी, बल्कि वो इस किनारे पर आकर के शिफ्ट हो जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर लगेगा, राइट। क्योंकि ये जब टॉपल होगा लाइक दिस, ऐसे पलटेगा, तो यहाँ से इसका कॉन्टैक्ट, ये सरफेस ऊपर उड़ जाएगी, सिर्फ ये जो एज होगी यहाँ पर वो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में रहेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन फिर यहीं पर लगेगी। दूसरी बात, हम इसके रेस्पेक्ट में बैठ करके देख रहे हैं ना, एज के रेस्पेक्ट में, इसी के रेस्पेक्ट में हमें टॉर्क फाइंड करना है। तो ये तो इसमें तो एक्सेलरेशन है, इतना एक्सेलरेशन है, तो फिर हमें इस पर स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास पे। तो हमने स्यूडो फोर्स लगा दिया एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज दी एक्सेलरेशन, ठीक है। ma0 किसके बराबर हो गया, F के बराबर। तो स्यूडो फोर्स की वैल्यू हो गई F के बराबर। अब आप इस एज के रेस्पेक्ट में टॉर्क कैलकुलेट करो, वो सारे फोर्सेस जिनका टॉर्क क्लॉकवाइज है माइनस वो सारे फोर्सेस जिनका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, वो नेगेटिव आना, पॉजिटिव आना चाहिए अगर पलटना है तो। मतलब ये हुआ कि पलटाने के लिए जो क्लॉकवाइज टॉर्क है ना नेट, वो डोमिनेंट होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पर। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन जो है, इसका तो टॉर्क 0 है, F जो लग रहा है इसकी लाइन ऑफ एक्शन का यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, साइड लेंथ L के बराबर। तो क्लॉकवाइज टॉर्क F का तो इतना आ गया FL, एंड दिस इज़ द ओनली टॉर्क विच इज़ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बाकी आप देखो ये जो ma0 0 फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू F के ही बराबर है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से L/2 डिस्टेंस पर है, और इसका ये डायरेक्शन इधर है, तो इसका टॉर्क तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इसी तरीके से mg का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है, L/2 डिस्टेंस पर है, तो इस mg का भी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो स्यूडो फोर्स ma0 विच इज़ इक्वल टू F at a distance L/2, its line of action has distance L/2 from this edge. So this is the torque which is in the anti-clockwise direction, और इसके साथ ये मिला हुआ है mg का टॉर्क, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में mg इंटू L/2, राइट। दिस इज़ ऑल्सो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये दोनों मिला करके हुआ टोटल टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये अकेला टॉर्क है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पलटाने के लिए क्लॉकवाइज जो टॉर्क लग रहा है दैट शुड बी ग्रेटर देन और जस्ट इक्वल टू, इन द लिमिटिंग केस जस्ट इक्वल टू दिस टॉर्क, ठीक है। ये इससे डोमिनेंट होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सो F शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू F/2 एंड L कैंसिल हो गया, दिस इज़ mg/2। सो दिस इज़ F/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू mg/2, मतलब कि F शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। तो F की जो हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई है ना, वो हो जाएगी mg के बराबर।